नमस्कार दोस्तों, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पहुंचे हैं गांव मिर्च के अंदर, जो कि चरखी दादरी जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की देखरेख में भारत संकल्प विकसित यात्रा का जो भी सेमिनार कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है गाँव में। यहाँ पे गाँव की काफी अच्छी भागीदारी है और यहाँ पे विभिन्न विभागों की जो भी स्टालें लगाई गई है, सभी विभागों के कर्मचारी अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और गांव में जिन लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, ताकि आमजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का भी यही नारा है कि जो भी सरकार की, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की जो भी योजनाएं हैं, आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो भी नारा है वो सही मायनों में उनको पूरा हो और जो भी समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं पूरा, और गांव में किसी तरीके से अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इसी कड़ी में हमारे गांव मिर्च के अंदर सरकारी स्कूल में डॉक्टर साहब हैं, तो एक बार उनसे जानेंगे कि वो उनकी क्या योजनाएं हैं और उनके मन में कौन सी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या क्या योजनाएं, उनसे बात करेंगे एक बार। तो नमस्कार जी डॉक्टर साहब, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। एक बार नाम बता दीजिए। डॉक्टर महासिंह, पशु चिकित्सक, बागेश्वरी। अभी मिश्री का भी चार्ज मेरे पास है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि पशु विभाग का मतलब आपके पास दायित्व है जी तो बिल्कुल। उसमें ये बता दीजिए कि आप मतलब कौन कौन सी योजनाएं पशुपालन विभाग से संबंधित चल रही है। देखिए, जो पशुपालन विभाग का जो अभी जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ गई है। आपको पता है कि कृषि से किसान का पशुपालक का ज्यादा इतना आमदनी नहीं है, लेकिन पशु जब किसान रखता है तो उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है और ये एक फायदे का सौदा भी है। इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं विभाग द्वारा, सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारे हरियाणा में गलघोटू और मुखर, अच्छा, ये दो बीमारियां हैं जिनका संयुक्त टीकाकरण सरकार द्वारा मुफ्त पशुपालक के घर द्वार पर जाकर के किया जाता है। अच्छा। ये एक ही बहुत ही बड़ा कदम है और हमारा जो पशुधन है, गाय है, भैंस है, वो अगर इन दो बीमारियों से सुरक्षित है तो पशुपालक को और तो अन्य बीमारी होने के और मुखौरी, जी, ये बहुत बड़ी बीमारी है। मुंह खुर एक ऐसी बीमारी है जिसमें दूध एकदम खत्म हो जाता है और पशु को इतनी पीड़ा होती है, वो राल डालने लग जाता है, मुंह में छाले आ जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं और तापमान रहता है। और गलघोटू तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें अचानक ही पशु बीमार होता है और तुरंत जब तक पशु चिकित्सक पहुंचता है उसकी मृत्यु होने के चांस ज्यादा है। तो इन बीमारियों के दोनों का संयुक्त टीकाकरण अपने हरियाणा में चला हुआ है और जब से ये टीकाकरण हो रहा है पशुपालक के अन्य बीमारियों के चांस भी कम है और ये बीमारियां तो हो ही नहीं रही, जिससे उसका काफी पैसा बच रहा है। तो ये बताओ कि जी मुखौरी और गलघोटू जो बीमारी है मुख्य रूप से पशुओं में देखने को मिलती है, जी बिल्कुल। तो ये बताओ कि पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए जो अपने किसान भाई हैं, जो पशु रखते हैं, उनको और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, ये दो तीन चीजें हैं पशुपालन में। एक तो पशु प्रबंधन है और दूसरा है चिकित्सा। ये हमारा जो पशुपालन विभाग है बखूबी इन दोनों को निभा रहा है। बार बार हर गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं। पशुओं में कोई किसी भी तरह की समस्या है, बांझपन की समस्याएं हैं और समस्याएं हैं, और वैक्सीन है। हम घर द्वार के ऊपर भेड़ बकरी की छोटी वैक्सीन है, उनके लिए ईटीवी की वैक्सीन है, सी पॉक्स की वैक्सीन है, घर द्वार पे लगा रहे हैं और पशुपालक भी खासा उत्साह दिखा रहे हैं, वो संपर्क में हैं। और इस तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इनका अगर पशुपालक भाई भी सहयोग दे, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, जैसे हम टीकाकरण करते हैं वो भी ऑनलाइन है, और जो भी योजनाएं हैं वो सरल पोर्टल के माध्यम से पशु पालक को अगर लेनी है, किसान भाई को अगर वो उपलब्ध करनी है तो सरल पोर्टल के माध्यम से है। इनमें अनेक समस्याएं, देखिए पशु बीमा योजना है। जब अचानक पशु की कोई मृत्यु हो जाती है उसके लिए सरकार द्वारा पशु बीमा योजना है। 85,000 रुपए तक, सिर्फ 100 रुपए लगते हैं। इसमें प्रक्रिया ये है कि पशुपालक को अपना फैमिली आईडी लेके सरल पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि मैं भी अपने इतने पशु हैं और इनका बीमा करवाना चाहता हूँ। अगर भैंस की कीमत जैसे हम देखते हैं 85,000 तक है तो 100 रुपए कीमत है। एक साल के लिए 100 रुपए कुछ भी नहीं है। और बीमा करवाने के लिए साल की जो फीस है वो बिल्कुल 100 रुपए 85,000 तक है, उससे ज्यादा 200 है। अंदर बीमा करवाने के बाद पशु में कोई भी दिक्कत हो जाती है, पशु का मौत का शिकार हो जाते हैं पशु, तो पशु में की तरफ से बिल्कुल, जो अगर इस तरह की कोई पशुपालक भाई दुविधा या कोई इस तरह की क्षति झेलता है तो उसको सरकार द्वारा उसका जितना भी बीमा का
राशि है वो मिल जाएगी। बिल्कुल, कितने अगर दिन उसने मिल जाती है ये कागज उसका कार्रवाई करने के बाद? देखिए ये प्रक्रिया है, जैसे पशुपालक भाई के अगर मान लिया किसी के साथ ना हो इस तरह का, भैंस अगर मर जाती है तो सर्वेयर आता है, सर्वे करता है, पशु चिकित्सक उसका पोस्टमार्टम करता है, ये कागजात जमा होते हैं और सर्वेयर अड़ोस पड़ोस से या उसे तसल्ली करता है। ये एक प्रक्रिया है, उसके कान में टैग भी लगा हुआ होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो लगभग महीने के अंदर ये सारा सेटल हो जाता है और जितना की राशि की जब मान लिया 85,000 किया है तो 85 ही मिलते हैं, ये एक गारंटी है, बिल्कुल। उसमें कोई भी कमी बेशी नहीं होगी। तो ये पशुपालकों के गाय के लिए ऊपर गाय का जैसे है, अपनी देसी गाय है उसका 40,000 है, जो ये क्रॉस ब्रेड अच्छे दूध वाली है 20-22 लीटर से उससे और ज्यादा ऊपर वाली है, उनका 60,000 से 80,000 तक है। तो ये अलग अलग कीमत, जैसे पशु है उसके हिसाब से उसका स्वास्थ्य कैसा है, दूध उत्पादन कैसा है, उसके हिसाब से उसकी कीमत आकी जाती है। और ये बीमे की जो राशि है वो इतनी है, 85,000 तक सिर्फ 100 रुपये है। तो मैं तो अनुरोध करूंगा पशुपालक भाइयों से इस अपने बीमा योजना का लाभ उठाएं और अपने पशुओं को सुरक्षित रखिए। फिर पशुपालकों के लिए हमारे विभाग में अनेक योजनाएं भी हैं, जो पैसे का मामला है उसके लिए भी काफी योजनाएं हैं। जैसे गांव गौ संवर्धन योजना है, इसमें अपनी देसी गाय है, जैसे हरियाणा गाय है, साहिवाल गाय है। अगर इनका उत्पादन करता है, अगर बढ़िया गाय है, वो भी जो भी आपको सुविधा लेनी है सरल पोर्टल से, उसमें कागजात आपके ये सामान्य रहते हैं, जैसे आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है, फोटो है और जो पासबुक है आपकी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, ये अपलोड करना पड़ता है और आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि मेरे पास एक बढ़िया गाय है। उसका पशु चिकित्सक महोदय उसको वेरीफाई करते हैं और उसकी रिपोर्ट जाती है और विद इन महीने के अंदर अंदर उसको ये मिल्क रिकॉर्डिंग में लग जाएगी। और उसका पैसा भी देखिए, पहले पैसा सालों तक नहीं मिलता था, अभी 4 महीने के अंदर अंदर पैसा सरकार द्वारा, विभाग द्वारा दे दिया जाता है पशुपालक को। जैसे ही 4 महीने हो जाते हैं उसकी वेरीफाई होता है, पशु उसके पास है और वो सरकार की नियम और जो भी नॉर्म्स उनको सबको मानता है, तो उसकी जो राशि है, उसकी प्रोत्साहन राशि है, वो उसके खाते में आ जाती है। हरियाणा गाय के लिए 8 से 10 किलो के लिए 10,000 रुपए है, 10 से 12 के लिए 15 है और 12 से ऊपर अगर है तो 20,000 रुपए है। इसी तरह साहिवाल में आप देखेंगे 10 से 12 है तो 10,000 रुपये, 12 से 15 है 15 और 15 से ऊपर अगर दूध दे रही अच्छी गाय है तो उसको 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि है। इसी तरह हरियाणा में जो मुर्रा नस्ल की जो भैंसें है, उसके लिए अगर 18 से 22 अगर दूध देती है उसके लिए 15,000 है, अगर 22 से 25 देती है तो उसको 25 है और 20,000 है, और उसके बाद अगर 25 से ऊपर देती है तो सीधा 30,000 रुपये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो पशुपालकों के लिए मतलब प्रोत्साहन है, राशि जो दी जाती है वो हरियाणा सरकार की तरफ से और बड़ी अच्छी पहल है, अच्छी नस्ल है ये, ताकि पशुओं की तरफ उनका रुझान हो और ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके। ये इसमें क्या है कि देखिए, पशु को जैसे चारा वगैरह, चाट वगैरह डालते हैं, उसका पैसा तो सरकार दे रही है इनाम के रूप में, अच्छा पशु है। और हमारे पास क्या है, पशु का दूध उत्पादन है, वो अच्छा उत्पादन हमारे पास हो रहा है, तो फायदा ही फायदा है इसमें। और पशु भी हमारे यहीं रह रहा है। क्या है, पहले क्या था, पशु अच्छी कीमत लगी पशुपालक बेच देता था, लेकिन जब से ये प्रोत्साहन राशि मिल रही है तो पशु मुर्रा भैंसे भी रख रहा है, अच्छी नस्ल की गायें भी अपने पास रख रहा है, तो पशुपालक को काफी प्रोत्साहन मिला है इसमें। उसके बाद जो ऋण देने की योजनाएं हैं, वो एक मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना है, इसमें भी हमारा विभाग है वो लगभग 80% के आसपास उसमें योगदान हमारे विभाग का रहा है, क्योंकि पशु अपना जो क्षेत्र है वो किसान ज्यादा हैं, पशुपालक ज्यादा हैं, तो वो सभी जो 1,80,000 से नीचे के भी जो भी भाई हैं वो इसी योजना, हमारे पशुपालन विभाग के माध्यम से इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। ये सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना है, जिसमें पशुपालन विभाग का अहम रोल है और ये बहुत ही बढ़िया योजना है। और इसमें क्या है, हम जैसे ही वो अप्लाई करते हैं तो उसकी जो सारी प्रक्रियाएं होती है उसको ऋण मिल जाता है और 7 दिन के बाद वो सब्सिडी लेने के योग्य हो जाता है, सब्सिडी भी उसको जल्दी मिल जाती है। तो ये एक काफी अच्छी योजना है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने ऋण कैसे मिलता है और उनका बीमा ऋण के लिए देखिए, ये जो 1,80,000 है, इसके तो आपको पता ही है, जिसकी आमदनी है वेरीफाई होती है फैमिली आईडी में, उसको ममापुआ में वो अप्लाई कर सकता है। और जो हमारे विभाग के लिए है, जो भी है, कोई भी पशुपालक, अगर कोई बेरोजगार युवक है, वो अगर अपनी डेयरी चलाना चाहता है तो वो सरल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेगा और उसमें फैमिली आईडी, आधार कार्ड और ये पासबुक, ये कागज सामान्य जो लगते हैं वो रहते हैं, वो लगेंगे सभी।
उसके बाद वो अप्लाई करेगा, वो संबंधित बैंक को जाएगा जिसमें उसका खाता है, वहां से सैंक्शन आएगी हमारे विभाग को, एसडीओ साहब के पास आएगी, वो फिर दोबारा से उसको परचेज डेट देंगे और एक कॉपी बैंक को, और पशु चिकित्सक उसका स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र देगा। तो विभाग की अगर स्कीम है मिनी डेयरी की, तो उसमें हम 4 महीने के बाद उसकी सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाती है। अगर ये मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना है, इसमें 7 दिन के बाद ही वो सब्सिडी के लिए योग्य हो जाता है, उसको सब्सिडी मिल जाती है। और सब्सिडी, और मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो दादरी जिला है, किसी भी तरह की सब्सिडी और दूसरी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए पशुपालन विभाग में आप नंबर 1 पे है। बिल्कुल, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका जो चाहे सब्सिडी का मामला हो, चाहे पशु संरक्षण का मामला हो, प्रोत्साहन का मामला हो, उसमें जो दादरी जिला है एक नंबर पे है। कौन कौन से गांव फिलहाल अभी? मेरे पास देखिए, यहाँ जैसे मैं बैठा हूँ, मिर्च है, जयश्री है, बागेश्वरी, जिंजर और सोप काशनी, ये 7 गांव है। 7 गांव है जी। तो ये बताओ कि पशुपालक मतलब पशु रखने के बाद मतलब पशु रखते हैं, अच्छा रख रखाव करते हैं, अगर उनमें ये हो कि वो दूध बढ़ाना चाहें, यानी कि दूध कैसे बढ़े, उसके लिए क्या क्या? इसके लिए क्या है, दूध बढ़ने के लिए क्या है पशुपालक भाई आमतौर पे क्या है, ज्यादा चाट डाल देते हैं। ज्यादा चाट नहीं डालनी चाहिए, वो एक ही तरह की चाट डालते हैं, जैसे गेहूं डालना शुरू करते गेहूं डाल देते हैं। अगर उन्होंने खल शुरू की तो खल डालते। तो मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूंगा कि वो जैसे गेहूं है, बाजरा है, खल है, बिनोड़ा है, इनको 3-4 चीजों का मिक्सचर बना के डालें। अच्छा, मिक्सिंग बराबर मात्रा में लगभग मिला के तब डालें, और उसमें खनिज मिश्रण न डालें, सभी एक चीज ना डालें, 3-4 चीजों को मिला के डालें। कोई ना कोई एक, किसी में एक की अधिकता है, किसी में दूसरे में कमी है, तो ओवरऑल जो पशु है उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए पशुपालक भाई उनका मिक्सचर डाले और उसमें खनिज मिश्रण अवश्य डाले। एक खनिज मिश्रण होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, कुछ ऐसे खनिज है जिनकी धरती में कमी आ गई, धरती में कमी है तो पौधों में कमी है, पौधों जैसे पशु सारा खाता है तो पशु में भी कमी आती है, तो बाहर से उसको देना बहुत जरूरी है। तो जो अच्छा पशु है उसके लिए कैल्शियम है, खनिज मिश्रण तो आप किसी भी पशु को सामान्य तौर पर दे सकते हैं। जो दूध वाला पशु है, कैल्शियम की जो प्रिपरेशन आती है, लिक्विड आती है, वो आप 100 ग्राम रोजाना दे सकते हैं, और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि उसको दूध का जो, जैसे कई पशुपालक कहते हैं कि भैया दूध से कट रही है, वो दूध से नहीं कट रही है, दूध जो पशु बना रहा है वो उसके खून से बनता है। अगर आप बाहर से उसको उतनी मात्रा में टोनिक के लिए खनिज लवण वगैरह नहीं दोगे, तो वो उसके जो शरीर के अंदर है ना, वहां से उनका प्रयोग करेगा और वो पशु कमजोर होता चला जाता है। तो ये पशुपालक भाई ध्यान रखे। जो संरक्षण के लिए मतलब उनका रख रखाव के लिए, पशु रख रखाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रख रखाव, अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में एक तो सुबह थोड़ा लेट निकालना चाहिए, शाम को थोड़ा जल्दी अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि मौसम का पता नहीं किस टाइम ठंडी हवा चल जाए। और जो रहने का जो कमरा है उसको साफ सुथरा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, और जो उसका फर्श है वो गिल्ला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पशु बैठता है रात को, बैठ के उगाड़ी करता है, और जो दिन में खाया है चारा उसको रात को बैठ के आराम से पचाता है, उगाड़ी करता है। तो वो जो अगर फर्श ठंडा है तो उसको ठंड पकड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। तो पहले तो जैसे तूतड़े वगैरह या पराली वगैरह डाल के करते थे, उसका सही प्रयोग हो जाता, पराली का भी प्रयोग हो जाता था, और ये जलाने की नौबत नहीं आती थी। अब मैट वगैरह आ गए हैं, तो पशुपालक भाई अपने मैट को अच्छी तरह दिन में धूप में सुखा लें, और शाम के समय उसके अगर पशु डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि भाई मैट की जो सलाह है वो कुछ पशुपालक भाई मतलब इसको प्रीफर नहीं करते, क्योंकि मैट मतलब पशु उसमें खुर लगाने लग जाता है। 2 चीजें हैं, क्या है, एक तो जो पराली होती है, एक जो गद्दे होते हैं पराली वाले, उसको ज्यादा अच्छे रहने चाहिए, गद्दे भी काम चल जाता है। देखिए मैं आपको नई टेक्निक आई है, मैं आपको दोनों ही बताता हूँ। जैसे अगर आप पशु को, कई पशुपालक भाई कच्चे में रख रहे हैं, उसका रेत अगर बदल रही है ना, जैसे गिल्ला है उसको बाहर रख दिया, बाहर निकाल दिया, सूख जाएगा, 1-2 दिन में वापस फिर डाल सकते हैं, ठीक है, ये तो बेस्ट है। लेकिन क्या है, अब साफ सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, भाई मिट्टी कौन निकालेगा, ये वो काफी चीजें हैं, तो मैट डाल रहे हैं, तो उसकी सफाई भी करके उसको बाहर सुखा देना चाहिए, फिर अंदर डालना चाहिए। और पक्के पे जैसे है ना, सीधा पक्का है फर्श है, उसके ऊपर पशु को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पशु एकदम जैसे ही बैठता है तो उसके दोनों अगले पैर लगते हैं, तो उनके पैरों में फिर सोजन शुरू होने लगती है, जिसका कोई इलाज नहीं है, दाब पड़ती है, और पैर अगर सोजन आ जाती है उसका इलाज नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे जो पुरानी तकनीक है, जो बेस्ट, आप देखिए, जो पुरानी जो प्रणाली है उसके ऊपर अभी हम सभी आ रहे हैं। जैसे कोरोना आया तो जो खाना पीना है वो कितना सादा हो गया है, तो वो जो पुरानी जो पद्धतियां है वो काफी कारगर भी हैं, और पशुपालन के जो प्रबंधन है उसमें तो बहुत ही कारगर है।
जैसे कच्चा अगर ठान रहता है तो पशु के कोई बैठने उठने में समस्या नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल और सर्दी का मौसम है, ऐसे में सिर्फ एक ही बार गर्म पानी से सुबह सुबह नहला दें। बिल्कुल। और अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें गर्मियों में दिन में 3 बार नहलाएं, 2 बार पानी कई पिलाएं। बार पशुपालक भाई देखते हैं कि अपने जो भी मतलब पालने वाले पशु हैं उसके कपड़े गर्म कंबल से अपने पशुओं को ढकते हैं, तो वो भी देखिए ठीक है। कई बार क्या है, पशुपालक भाई क्या करते हैं कि भाई इसको पशु पशु को एक आदत हो जाती है। बिल्कुल मान लिया आपने 5 बजे दूध निकाला है, सुबह शाम को 5, तो वो टाइम पकड़ जाता है। बिल्कुल तो कई पशुपालक भाई सुबह जल्दी निकालते हैं, बिल्कुल बाहर निकालते हैं, तो उसके ऊपर आजकल तो कंबल वगैरह डालते हैं। पहले देखा आपने देखा हो ना, जो बैल होते थे बिल्कुल उनके ऊपर झूल बोलते थे उनको, बिल्कुल इतने बढ़िया साफ सुथरे रंगीन वो बाहर ले जाते थे, बिल्कुल काफी अच्छा लगता था। तो जो सामान्य जो इसमें इसमें कई फायदे हैं। बिल्कुल जैसे सर्दी का मौसम है, बिल्कुल जो एनर्जी बिल्कुल पशु अपना जो तापमान को बनाने रखने में प्रयोग करेगा वो उसकी दूध में हो जाएगी। बिल्कुल नहीं तो अगर वो सर्दी में इस तरह का अगर मिसमैनेजमेंट होएगा तो वो जो एनर्जी है उसकी, उसका उपयोग है, उसको जो तापमान बढ़ाने में लग जाएगा, उसका दूध का उत्पादन 20% तक घट जाता है सर्दी बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल तो वो नहीं घटेगा। अगर मैनेजमेंट सही है तो उसका दूध उत्पादन यूं का यूं बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने पशुओं से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और एक लास्ट सवाल है, ये बताओ कि अपने गांव में जो मिर्च के अंदर जो भी ये मतलब भारत संकल्प विकसित यात्रा का जो ये कैंप का आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये इससे आमजनों को कितना फायदा पहुंचता ये है? एक अच्छी पहल है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। सभी विभाग गांव में आए हुए हैं। कई भाई जो हैं गांव से बाहर नहीं जा सकते, उनको योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं है, बिल्कुल तो यहाँ आएंगे, देखेंगे, मिलेंगे लोगों से। बिल्कुल जैसे ये आधार कार्ड वाला तो सबसे बढ़िया है, कईयों का तो जिला ही नहीं बदले अभी। बिल्कुल तो बिल्कुल वो काफी भीड़ लगी हुई थी सुबह, आपने देखा हो, तो लोग करवा रहे हैं इस तरह का। हमारे विभाग के भी दूसरे सभी विभाग यहाँ पे आए हुए हैं, उनका लाभ ग्रामवासी उठा रहे हैं। बिल्कुल ये एक बहुत ही अच्छी योजना है और बहुत ही लाभदायक होगी। हम तो ये अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह की बिल्कुल कैंप गांव में लगते रहे। हमारे जो अपने स्तर पे अलग अलग विभाग हैं बिल्कुल वो तो समय समय पर लगाते रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो इस तरह का इकट्ठा अगर लगता है सामूहिक सारी रूप से जो सामूहिक भी रूप से जो है, ये बहुत ही एक अच्छी चीज शुरुआत है, एक मील का पत्थर साबित होगी ये बिल्कुल बिल्कुल किसानों के लिए, आम आदमी के लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही कल्याणकारी है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने हमसे बात की और अपने पशुपालन से संबंधित रख रखाव और संरक्षण से संबंधित, पशुओं को दूध बढ़ाने संबंधित इन्होंने जो हमसे काफी अच्छे विचार थे इनके डॉक्टर साहब के, और उन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी ताकि पशुपालक भाई हैं इनकी इनके योजनाओं, इन्होंने जो भी बात बताई है उनको अच्छे तरीके से ग्रहण करके जो भी मतलब पशुधन बीमा विकास योजना है, जो बीमा से संबंधित जो भी राशि है वो इनके सीधे खाते में आती है। ऑनलाइन करवाने के बाद जो भी डॉक्यूमेंटली जो भी काम है पूरा करवाने के बाद वो सीधे पशुपालक इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बार हमारे चैनल के माध्यम से और बता दीजिए कि हम मतलब किस तरीके के मतलब इस तरीके से जो भी योजनाएं हैं हम कैसा काम कर रहे हैं। आप हाँ, अपने चैनल के माध्यम से बता दिए कि आप हम कैसा काम कर रहे हैं चैनल के माध्यम से जो देखिए भी चैनल के योजनाएं हैं। माध्यम से जो योजनाएं हैं, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो दादरी जिला है, ये जो पशुपालक है, जो आम जन है, उसके हित के लिए सभी को क्रियान्वयन करने के लिए एक नंबर पे है। बिल्कुल सब्सिडी पशुपालन विभाग की एक नंबर पे सबको मिली हुई है। बिल्कुल जो भी पशु संरक्षण है, मुर्रा भैंस की प्रोत्साहन राशि है, गाय की, साहिवाल की, हरियाणा की, उसमें भी एक नंबर पे है। और जो मम्मा पुआ योजना है, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना, जो एक काफी अच्छी योजना है, उसमें भी जो अपना दादरी जिला है एक नंबर पे है। और इसका श्रेय हमारे अधिकारियों और सभी कर्मचारियों को, सभी टीम को जाता है। ये आप स्वयं भी महसूस करेंगे कि पशुपालक विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को सभी हर कोई आदमी जानता हुआ मिलेगा। वो इसीलिए है क्योंकि हम पब्लिक के बीच में ही रहते हैं सारा दिन। जो भी कार्य है वो उसको बिल्कुल सीधा का सीधा पशुपालक तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उनके जो दुख सुख का साथी एक पशु चिकित्सक हमेशा रहता है पशुपालक का, और वो हम कोशिश भी कर रहे तो हैं। सरकार के कितने प्रयास है मतलब आमजन को सुविधाएं प्रदान करने के ये लिए? सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी हुई है और सभी पोर्टल पे उपलब्ध है। आप बिल्कुल किसी भी सीएससी सेंटर से अप्लाई करो, बिल्कुल आपको पशु संरक्षण योजना मिल जाएगी, पशुधन बीमा योजना का लाभ मिल जाएगा, बिल्कुल आपको किसी कोई ऋण लेना है उसका लाभ मिल जाएगा। और जो भी आपको लाभ लेने हैं सभी ऑनलाइन है, उनका सीधा बेनिफिट पशु लाभार्थी के खाते में जाता है। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई हिंच नहीं है, बिल्कुल कोई दुविधा नहीं है। बिल्कुल इतना साफ सुथरा काम है पशुपालन महकमे का, बिल्कुल ईमानदारी से सभी बिल्कुल अपनी कर्मठता पारदर्शिता से से काम, काम हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम इस तो बात की गारंटी लेते हैं। और पशुपालक या जो
आम जनता है उसके हित के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाते हैं किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या है, जैसे अपना पुलिस लाइन के सामने हमारा ऑफिस है और हर एक गांव में कोई औषधालय है, कहीं पे चिकित्सालय है, तो ये सारी सुविधाएं पशुओं के पेट के कीड़ों की दवाइयां हैं, वैक्सीन है, ये बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। बिल्कुल। तो ये बता दीजिए कि इस तरीके के जो भी कैंप के आयोजन किए जा रहे हैं, गाँव वालों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? गांव वालों को मैं ये अनुरोध ही करना चाहूंगा कि जब भी इस तरह के कैंप लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ उठाने की कोशिश करें। अपना तय कर ले कि भी मुझे ये चीजें मेरे पास नहीं है, जैसे आधार में मुझे प्रॉब्लम आ रही है या मेरे को कोई घर में कोई बीमार है, क्योंकि तुरंत यहाँ पे इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। पशुओं से संबंधित भी कोई जानकारी लेनी है वो भी उपलब्ध है और दूसरे विभाग सभी उपलब्ध हैं। तो पशु जो भी आम ग्रामीण है वो अपना एक बना ले भी मेरे को ये चीजें पूछनी है, ये इन चीजों का फायदा उठाना है, तो वो एक अगर इस तरह की तैयारी करके वो आते हैं तो इस ये बहुत ही उनके फायदेमंद है और लाभदायक है। बहुत ही सरकार का अहम योगदान है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया जी डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए भारत संकल्प विकसित यात्रा के अंतर्गत जो भी यहाँ पे कैंप का आयोजन किया जा रहा था, पशुपालन विभाग से डॉक्टर महासिंह जी से हमसे बात करने के लिए मतलब इन्होंने अपना कीमती समय दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के लिए अपने भारत संकल्प विकसित यात्रा के टाइम में इतना ही। आगे और मुलाकात होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। अपने चैनल के माध्यम से बने रहें।